शंघाई ताउन तंजीम इजलास के लिए गैर मुल्की वफूद की आमद शुरू। 9 साल बाद भारत के 4 रुकनी सरकारी वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। रूस के 76 रुकनी वफ्द की भी इस्लामाबाद आमद। चीन का 15 रुकनी, किर्गिस्तान और ईरान का 4 रुकनी वफ्द इस्लामाबाद पहुंचा। चीनी वज़ीर आज़म ली कियांग 3 रोज़ा दौरे पर कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है चीनी वज़ीर आज़म शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करेंगे। तजारत, नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन के हुकाम, चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन एजेंसी के वज़रा भी चीनी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। पाकिस्तान और चीन के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। चीनी वज़ीर आज़म सदर आसिफ अली ज़रदारी, आला अस्करी क़यादत और पार्लिमानी रहनुमाओं से भी मुलाकातें करेंगे। A great game changer in terms of CPEC Phase 2. We not only held B2B meetings, he addressed the business forum in Shenzhen, had very good meetings with the leadership in Beijing. So the Chinese Premier's visit and bilateral talks this time around will prove to be a game changer. The Prime Minister of Malaysia, Anwar Ibrahim, announced to increase the exports. Agreements that we signed with the Saudi side this time around have been quantified at $2.2 billion. एससीओ समिट पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगी। एससीओ समिट की साइडलाइन पर सरबराहान मुमलिकत की 2 तरफा मुलाकातें भी होंगी। पाकिस्तान खिते में तिजारत और अमन के फ़रोग के लिए पुरज़्म है। तिजारत और सरमायाकारी के हवाले से आज़ाद पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। सीपैक के दूसरे मरहले में अच्छी पेशरफ्त हो रही है। चीनी वज़ीर आज़म का दौरा पाकिस्तान अहम है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू बोले, मलेशिया के साथ 2 तरफा ताल्लुकात मजबूत करना चाहते हैं। पाकिस्तान हलाल गोश्त और चावल मलेशिया में बरामद करेगा। दोनों मुल्कों के साथ ताल्लुकात मजबूत होंगे। सऊदी अरब के साथ $2.2 अरब के मुआहदों पर दस्तखत हुए। तिजारती खसारे में कमी हो रही है। बरामदात में 14% इजाफा हुआ। तहरीक इंसाफ का 15 अक्टूबर को डी चौक में एहतजाज मुलतवी करने का फैसला। बानी PTI से मुलाकात से मशरूत। कोर कमेटी का कहना है बानी तहरीक इंसाफ की सेहत के हवाले से परेशानी है। 14 अक्टूबर तक मुलाकात की सूरत में एहतजाज मुलतवी कर देंगे। बैरिस्टर गोहर SCO इजलास के मौका पर डी चौक पर एहतजाज के मुखालिफ। अली मोहम्मद खान, अली अमीन गंडापुर एहतजाज फौरी मुलतवी करने के हामी। हामिद खान, उमर अयूब और असद कैसर भी एहतजाज की खुलकर हिमायत नहीं कर रहे। शेख वकास अकरम का कहना है बानी PTI से मुलाकात करा दें, एहतजाज खत्म कर देंगे। एहतजाज के दौरान कोई नुकसान हुआ तो हुकूमत जिम्मेदार होगी। दूसरी जानिब PTI की बानी से अडियाला जेल में मिलने की बाज़ाब्ता दरखास्त वजारत दाखिला को मौसूल हो गई। तहरीक इंसाफ वाले इस्लामाबाद में एहतजाज का सोच तो सकते हैं, लेकिन ये एहतजाज की हिम्मत नहीं करेंगे। लीगी सेनेटर तलाल चौधरी का कहना है PTI SCO कॉन्फ्रेंस पर हमला आवर होना चाहती है। कॉन्फ्रेंस के लिए 200 वफूद पाकिस्तान आ रहे हैं। ये कॉन्फ्रेंस किसी की ज़ात की नहीं, इससे मुल्क की मईशत और मुस्तकबिल जुड़ा है। बानी PTI तारीख में सबसे ज़्यादा VIP कैदी हैं। जेल में उनकी मुलाकातें हो रही हैं। मुलाकातों के साथ उन्हें सहूलतें भी मुयस्सर हैं। VIP कैदी को VIP सहूलतें मिल रही हैं। बानी PTI और इजराइल का गठजोड़ है। SCO कॉन्फ्रेंस को सबताज करने की कोशिश की जा रही है। बानी PTI पाकिस्तान में सियासत नहीं, सेहूनी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहे हैं। सिंध के वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है PTI क़यादत बैरून मुल्क दुश्मन एजेंडों पर अमल पैरा है। पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी पर मुल्क दुश्मन मफादात को तरजीह देती है। PTI का थिंक टैंक इस वक्त तेल अवीव में बैठा हुआ है। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ है। मुस्लिम लीगी वफ्द और MKM के कराची में मुज़ाकरात। आईनी तरमीम के मुसवदे पर गौर। हुकूमती वफ्द में वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह शामिल। MKM के खालिद मकबूल सदीकी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार शरीक हुए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है पीपल्स पार्टी और MKM हमारे साथ हुकूमत का हिस्सा है। मुजव्वज़ा आईनी तरमीमी बिल की हिमायत हासिल करने MKM के पास आए। पाकिस्तान में मुजव्वज़ा आईनी तरमीमी पैकेज से कोई जमहूरियत पसंद इख्तलाफ नहीं कर सकता। MKM के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। खालिद मकबूल सदीकी बोले पाकिस्तान के आइन और कानून की बेहतरी के लिए हमेशा कोशा रहे। लीगी वफ्द से आईनी तरमीम के हवाले से गुफ्तगू की गई।
आईनी तरामीम पर इत्तफाक राय लाने की कोशिशें। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की सदारत में ज़ैली कमेटी का इजलास। नवीद कमर और नौशीर रहमान, बैरिस्टर गोहर, कामरान मुर्तज़ा ने शिरकत की। बंद कमरा इजलास में आईनी तरामीम के हवाले से हुकूमती और दीगर जमातों के मुसव्वदों पर गौर। कमेटी तमाम मुसव्वदों के मुश्तरका निकात को सामने रख कर हतमी मुसव्वदा तैयार करेगी। ज़ैली कमेटी अपनी सिफारिशात कल पार्लिमानी खसूसी कमेटी में पेश करेगी। पार्लिमानी खसूसी कमेटी का इजलास कल 3:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। सियासत से हमें कोई इख्तलाफ नहीं है। एहतजाज सियासत का हिस्सा है, जमहूरियत का हिस्सा है, लेकिन हमारी सियासत, हमारी ग्रीवेंसेस, हमारी अपनी ज़ात, हमारी अपनी पार्टी इस मुल्क के वक़ार, इस मुल्क की सालमियत से ज़्यादा ऊपर नहीं है। ये मुल्क है तो हमारी सियासत है, ये मुल्क है तो हमारी जमहूरियत है। SCO का समिट हो रहा है जिसमें कई सरबराहान मुमलिकत, कई मुल्कों के वफाकी फॉरेन मिनिस्टर्स और उनके वफूद पाकिस्तान आएंगे। स्टेबिलिटी और अच्छी होगी और लोगों का, इन्वेस्टर्स का, लोकल्स का और बाहर वालों का ट्रस्ट जो है वो बढ़ेगा। सियासत से इख्तलाफ नहीं, एहतजाज सियासत का हिस्सा है। हमारी सियासत मुल्की वकार और सालमियत से ऊपर नहीं। मुल्क है तो हमारी सियासत है, जमहूरियत है। पाकिस्तान का दुश्मन यहाँ इस्तेहकाम नहीं चाहता। MKM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, SCO कॉन्फ्रेंस में गैर मुल्की सरबराहान शिरकत करेंगे। दुनिया भर के सरमायाकार पाकिस्तान को देख रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत का मसला किसी से छुपा हुआ नहीं है। हुकूमत मौशी हालात बेहतर करने की कोशिश कर रही है। महंगाई सिंगल डिजिट पर आ गई है। IMF के साथ भी मुआहिदा हो चुका। जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच का PTI को एहतजाज मौखर करने का मशवरा। कहते हैं हुकूमत भी बानी PTI से मुलाकात का, तहरीक इंसाफ का मुतालबा मान जाए। SCO कॉन्फ्रेंस हुकूमत या पार्टी नहीं, पूरी कौम के लिए बाइस एजाज़ है। सऊदी अरब का इख्तिसादी वफ्द, पाकिस्तान से मजबूत दोस्ती का पैगाम है। कराची एयरपोर्ट पर दहशतगर्द हमला, मुल्क दुश्मन हमला है। एहतजाज की कॉल पर रावलपिंडी पुलिस के PTI रहनुमाओं के घरों पर छापे। राजा बिशारत, शहरियार रियास, वहीद कासिम, आरिफ अब्बासी, राशिद हफीज के घरों पर कार्रवाई। टेक्सला, रवाद, गुजर खान, कलर सैदा में भी रहनुमाओं के घरों पर छापे। 7 कारकुन ज़ेरे हिरासत। लाहौर से भी तहरीक इंसाफ के 35 से ज़ायद कारकुन पकड़े गए। फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह, पीर महल से भी मुतादिद PTI कारकुन गिरफ्तार। कराची में दफ़ा 144 नाफिज। 17 अक्टूबर तक जलसे, जुलूस और रैलियों पर पाबंदी आयद कर दी गई। पाबंदी के बावजूद एहतजाज पर सिविल सोसाइटी के अफराद और पुलिस सामने सामने। कराची प्रेस क्लब के सामने पुलिस की भारी नफरी ने मुजाहिरीन को घेरे में ले लिया। पुलिस का लाठीचार्ज, मुतादिद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। मुजाहिरीन ने धरना दे दिया। एयरपोर्ट के करीब खुदकुश हमले की तहकीकात जारी। खुदकुश बमबार के सहूलतकारों की मुतादिद बार कराची आमद का इंकशाफ। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने खुदकुश हमलावर के सहूलतकारों की ट्रैवल हिस्ट्री मुरतब कर ली। सहूलतकारों ने 2 रोज तक होटलों में रहाइश इख्तियार की। तफ्तीशकारों को सदर के मकामी होटल से भी अहम मालूमात और शवाहिद मिल गए। कुदरती आफात से निमटने के लिए शाऊर, तैयारी और मौसर मनसूबाबंदी की ज़रूरत है। पंजाब हुकूमत अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक हंगामी हालात की मनसूबाबंदी कर रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का कुदरती आफात के ख़तरात में कमी के आलमी दिन पर पैगाम। कहा कि आने वाली नस्लों को एक महफूज और मुस्तहकम मुस्तकबिल देना चाहते हैं। पंजाब में एयर एम्बुलेंस और मोटरवे एम्बुलेंस सर्विस का आगाज़ किया गया है। PDMA को जदीद खतूत पर इस्तवार किया जा रहा है। As we have moved towards macroeconomic stability, as you've seen in the last 12 to 14 months, the exchange rate have been stable. The foreign exchange reserve in the next 2 weeks will touch $11 billion, which means we are going to get to roughly 2.5 months of import cover. The global standard and global good standard is 3 months of import cover. Now, ladies and gentlemen, we are coming from where we were in 2 weeks of import cover. So we moved in the right direction.
पाकिस्तान की मईशत मस्बत सम्त में गामजन है। चीन तवानाई के शोबे में अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है। सीपैक के दूसरे मरहले का आगाज करने जा रहे हैं। विफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब कहा, पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर में नुमाया इजाफा हुआ। पाकिस्तानी करेंसी में इस्तेहकाम आया। ज़री शोबे पर टैक्स का इतलाक आइंदा साल जुलाई से होगा। PIA की एयरलाइन से इस्लामाबाद जाने वाली परवाज में फनी खराबी, तैयारे की कराची में हंगामी लैंडिंग। हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी की वजह से तैयारा अचानक बुलंदी खोने लगा। PK-144 के पायलट ने तैयारे को बाहिफाजत लैंड करवा दिया। मसाफिर लाउंज मुंतकिल, तैयारे का मुआयना जारी है।